एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हम लोगों ने कहां तक की थी? ये हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस था, ठीक है जी। इसके यहां पे जो है वो आउटलेट थी, यहां पे भी आउटलेट थी, दिस वाज इनलेट, ठीक है जी। और आपके पास नीचे जो है ये मोल्टन आयरन आ गया था, और इसके ऊपर जो है ये स्लैग प्रेजेंट था जी, ठीक है जी। अब ये जो मोल्टन आयरन आपके पास आ गया मेरे बच्चों, दिस मोल्टन आयरन इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है जी। क्यों प्योर नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसकी रीजन ये है कि ये मोल्टन आयरन जब ऊपर से फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा था तो ऊपर जो है वो कोक के पीसेस पड़े हुए थे, कार्बन के पीसेस पड़े हुए थे। आप लोग चेक करें कि आपके घर में जब कोई बारबेक्यू हो रहा होता है, आप लोग कोयले को जितनी मर्जी एहतियात के साथ पकड़ो तो हाथ काले हो जाते हैं, तो वो कार्बन के जो पीसेस हैं वो आपके हाथ के साथ चिपक जाती हैं। तो यहां भी यही सिस्टम हो रहा है मेरे बच्चों कि ये जो मोल्टन आयरन फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे जो कार्बन के पीसेस हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो अब इसके अंदर दूसरी इंप्योरिटी कार्बन, और कोक के अंदर कार्बन और दूसरी चीज सल्फर मौजूद होती है, तो कार्बन और सल्फर के पीसेस जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जी। तो इसको हमने जो है वो अब मजीद प्योर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मोल्टन आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है जी, इसको हमने यहां से निकाल लेने, और ये स्टिल इम्प्योर है। और इम्प्योर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और सल्फर इसके पीसेस मौजूद हैं, यानी कोक के पीसेस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं जी, ठीक है जी। तो इसको हमने शिफ्ट कर देना है इन अनदर ब्लास्ट, इन अनदर फर्नेस, और उस फर्नेस को शिफ्टेड इन अनदर furnace, and this furnace is called as the reverberatory furnace, ठीक है जी। ये रेवर्बरेटरी फर्नेस में क्या होता है मेरे बच्चों? ये देखें, ये आपके पास जो है वो यहां पे आपने डाल देना है मोल्टन आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है जी। और इसके अंदर मेरे बच्चों आप लोगों ने लगा देनी है एक पाइप, लगा देनी है। ये पाइप है, इस पाइप का नाम लैंस है जी। ये एक स्पेशल टाइप का पाइप होता है जो कि मोल्टन आयरन में डालने पे जो है वो मेल्ट नहीं होता जी, ठीक है। इस पाइप के थ्रू आपने जो है वो हॉट एयर अंदर इंट्रोड्यूस करनी है जी। और ये पाइप जो है वो इस तरह मूवेबल होता है, मूव करता रहता है, तो अंदर कार्बन और सल्फर के पीसेस पड़े हुए हैं। तो व्हाट वुड हैपन, जब हॉट एयर अंदर जाएगी तो ये कार्बन को बर्न करवा देगी, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देगी सल्फर डाइऑक्साइड, बल्कि यहां से नजर नहीं आ रहा इनको। अच्छा जी, कार्बन जो है अच्छा जी, कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देगी मेरे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देगी सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली योर आयरन वुड स्टार्ट बिकमिंग प्योर, वो प्योर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और प्योर आयरन जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट 99.9% प्योर, ठीक है जी। जो प्योर आयरन होता है दैट इज 99.9% प्योर, ठीक है जी। और ये जो प्योर आयरन होता है दैट इज वेरी सॉफ्ट,
ये बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि इसमें सेम साइज के जो एटम्स हैं, सेम रेडियस के जो एटम्स हैं, उनकी लेयर्स होती हैं विच कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाती हैं। दैट इज वाई द प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। तो इसको लिख लें, प्योर आयरन is very soft as it consists of layers of atoms, या cations लिखते हैं क्योंकि मेटल है तो उसमें cations होंगे, layers of cations with same radius which can slide over each other, ठीक है जी, when force is applied। अच्छा जी, when force is applied, ठीक है बच्चों। तो प्योर आयरन जो है ये सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि इसमें सेम साइज के एटम्स की लेयर्स होती हैं which can slide over each other when force is being applied। तो फिर हम प्योर आयरन को तो किसी भी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर जरा सा भी हथौड़ा पड़ेगा तो वो तो उसमें डेंट पड़ जाएगा जी। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसी आयरन को यूज करके जो है वो इसके एलॉयज बनाते हैं जी। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे चलूं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है जी एलॉयज ऑफ आयरन। सबसे पहली चीज तो एलॉय होता क्या है? एलॉय जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्योर मेटल होती है उसमें सेम साइज के, सेम रेडियस के एटम्स होते हैं और लेयर्स की फॉर्म में होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलॉयज जो हैं दे आर द मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद सम अदर एलिमेंट, यानी मेटल के साथ भी या नॉन मेटल के साथ भी, यानी मिक्सचर ऑफ अ मेटल with some other element, और उस एलिमेंट के अंदर जो है वो मेटल भी आ सकती है या नॉन मेटल भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है जी। ठीक है जी, तो दो चीजों का मिक्सचर होता है। तो जब दो चीजों का मिक्सचर होगा तो उसमें एटम्स के साइज जो है वो डिफरेंट होंगे, छोटे बड़े एटम्स के साइज आ जाएंगे, तो लेयर्स आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है जी, ये लेयर्स आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एलॉय बन गया। अब लेयर डिस्ट्रॉय हो गई है तो जितना मर्जी फोर्स लगाओ तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड नहीं कर सकती। इसीलिए जो एलॉयज होते हैं मेरे बच्चों, दे आर हार्डर देन द प्योर मेटल। समझ लग गई है जी? तो इसको भी लिख लें कि एलॉयज आर हार्डर than pure metal as it consists of atoms or cations with different radius, with different radii, due to which layers are destroyed and cannot slide over each other when force is applied। ठीक है बच्चों, तो आपके जो एलॉयज होते हैं दे आर हार्डर देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल से जो है ये हार्डर होते हैं क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो उनकी लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड नहीं कर सकती। ठीक है जी, जिसकी वजह से जो है वो चीज सख्त हो जाती है।